नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। शहर के पॉश एरिया पालम विहार के लोग इन दिनों गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से खफा नजर आ रहे हैं। शहर के विकास के लिए गठित किए गए जीएमडीए ने पालम विहार को स्लम बना दिया है। लोगों का कहना है कि जो हालात जीएमडीए ने यहां बना दिए हैं, उससे लगता है कि यहां भी बरसात के दौरान केदारनाथ जैसी घटना होने में समय नहीं लगेगा। अभी बेमौसम की बरसात में जीएमडी अधिकारियों ने निर्माणाधीन बरसाती नाले में सीवर का पानी छोड़ दिया, जिसके बाद यहां से मिट्टी ढहने लग गई है। इसके कारण आसपास बने मकानों की नींव धंसने का खतरा बन गया है। दरअसल जीएमडीए द्वारा 1980 में बने सिकंदरपुर से नजफगढ़ तक बरसाती नाले का निर्माण व चौड़ीकरण किया जा रहा है, ताकि मानसून के दौरान शहर में होने वाले जल भराव से बचा जा सके। पहले फेज में ये काम पालम विहार से रेलवे क्रॉसिंग तक किया जा रहा है। 1400 मीटर के इस काम में जीएमडीए द्वारा करीब 14 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पालम विहार के एफ ब्लॉक के पास जिस लापरवाही से यहां काम किया जा रहा है, उससे लोगों की जान मुसीबत में आ गई है। बरसाती नाले को खोद दिया गया है और काम धीमी गति से किया जा रहा है। इस निर्माणाधीन नाले में सीवर का पानी छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों का घर पर बैठना मुश्किल हो गया है। इस पानी से नाले की मिट्टी ढह रही है, जो कि उनके घरों तक पहुंच रही है, जिससे उनके घरों को भी नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा पालम विहार से कुछ दूर जाकर नाले में ढलान नहीं है। ऐसे में पानी बैक मार जाएगा और पूरी परेशानी पालम विहार एफ ब्लॉक के लोगों को होगी। कर्नल के चौहान, यहाँ सबसे ज़्यादा तो क्योंकि ये ओपन सीवेज बन गया है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होना चाहिए था, जिसके ऊपर हाई कोर्ट की रूलिंग आ चुकी थी कि इस पर कोई भी जो है सीवेज नहीं छोड़ा जाएगा है। तो लेकिन उसके बाद जो है फिर इन्होंने इसको कवर किया था ड्रेन को, क्योंकि फ्यूम्स आते थे और मस्कीटों का मैनेस है, बीमारियाँ हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसको एक तो कवर करना ज़रूरी है, और दूसरा जो साइड में इरोजन हो रहा है ज़मीन का, ये सिचुएशन वैसी है जैसे कि आपने देखा होगा केदारनाथ में हुआ था, उत्तराखंड में। उसमें इमरजेंसी सिचुएशन हुई थी और इमरजेंसी एक्शंस लागू हुए थे। एनडीआरएफ की टीम पहुंची, आर्मी की टीम पहुंची। तो यहाँ क्यों नहीं है इमरजेंसी के लिए जो है ना जो अथॉरिटीज़ हैं वो जिम्मेवार क्यों नहीं हो रही है, और इस इमरजेंसी को क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रही है? मेरा ये कहना है इसके ऊपर। मेरा नाम बेला शेलत है और मैं ई ब्लॉक की निवासी हूँ। बिल्कुल नाले के साथ रहती हूँ। ये नाला हमारे लिए एक तरह से हिस्ट्री है, और ये नाला जो पहले जब मैं यहाँ 20 साल पहले रहने आई तो ये खुला आसमान था। इसके सिर्फ जब बारिश पड़ती थी तो ये इसमें पानी रहता था और सारा साल ये सूखा रहता था। धीरे धीरे पिछले 14-15 सालों में इसमें इतना सीवेज आने लगा कि बाकी के गुड़गांव के क्षेत्रों का भी सीवेज इसमें डाल दिया गया, विच इज़ एन इलीगल। इसको अभी भी कहते हैं ISWD, मतलब स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बट टेक्निकली ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है, ये सीवेज ड्रेन है। और कहाँ से ये आ रहा है इलीगल कनेक्शंस अनऑथराइज कॉलोनीज़ के, पर हमारे इस कम्युनिटी में से पास हो रहा है। बहुत बड़े हेल्थ हैजर्ड्स हैं। माय हस्बैंड इज़ एन एस्थमेटिक, और हम नाले के साथ रहते रहते उनका अस्थमा बहुत बिगड़ा है। और यहाँ आप एफ ब्लॉक पे जहाँ भी देख रहे हैं कैटास्ट्रॉफी, वहाँ आप देखिए कि ये कितने सीनियर सिटीजन्स हैं। ये 40 साल पुराने घर हैं, और जिसके साथ में इस तरह से ओपन सीवेज हो तो आप सोचिए हम किस महीने में हैं, किस तरह का। आज हम डेंगू की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, आप देखिए कि क्या हाल हो सकता है। तो ये एक तो इस पर क्लैरिटी कि ये पहले नाले को सिर्फ हमें रिपेयर करना था, रिपेयर करने में वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं थी। ये वाइडनिंग की ज़रूरत क्यों है, इसका अभी तक हमें आंसर नहीं मिल पाया है अथॉरिटी से, और ना ही ड्राइंग्स हैं। हम सब लोग हमें बार गए हैं, जीएमडी से मीटिंग की है, जो ऑन ग्राउंड इंजीनियरिंग स्टाफ है उनसे बात की, पर हमारे पास टेंडर डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक डोमेन में है, पर हमारे पास प्लान आज तक नहीं कि स्पेक्स क्या हैं, कितनी मोटी दीवार बन रही है, उसमें से सीवेज हमारे घरों तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हम यहाँ पर हमारा अधिकार बनता है इसका, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं। इस ROW की बात की जा रही है कि राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ वे में भी अगर हमारा घर उसकी एज पे है तो किस तरह के रूल्स पे ये बनाया जा रहा है, रेगुलेशन क्या है, हमें इसका जवाब चाहिए। अकाउंटेबिलिटी में आप देख रहे हैं हमारे पास अब जीएमडी के इतने लोग आज आए, पर उनको यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। हम सब यहाँ खड़े हैं, पर उनको लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी 2-2 फुट ढह करके सिर्फ 2 फुट दूर रह गई है फाउंडेशन से, तो क्या ये बड़ी समस्या नहीं है? अगर उनका घर होता तो क्या वो समझते इसको? मेरा नाम है मेजर जनरल BK पांडे।
ये मुद्दा जो यहाँ शुरू हुआ था और जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं, ये पालम विहार का स्टॉर्म वाटर ड्रेन है जो आप साइड में देख रहे हो। वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन अराउंड 80 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन केवल रेन वाटर के लिए है, बारिश के पानी के लिए। और ये कवर्ड ड्रेन था, चारों तरफ से कवर्ड था, ब्रिक लाइंड ड्रेन था। उसके बाद इसमें क्रैक्स आने लग गए 30 साल के बाद, और ये हमने GMDA को रिपोर्ट करा कि इसको ठीक करा जाए। उन्होंने बताया कि इसको पूरा खोल दिया जाएगा क्योंकि NGT का रूलिंग है, ग्रीन ट्राइब्यूनल का, कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन खुला रहेगा। इसका मतलब ये पूरा ड्रेन खुला रहता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सुएज आ रही थी, चारों इलीगल कॉलोनीज़ की सुएज आ रही थी। हमने बताया कि जब तक ये सुएज बंद नहीं होगी तब तक ये खुला नहीं रह सकता। उसके बाद काफ़ी मशवरा हुआ, मीटिंग्स हुई। उसके बाद CO ने ये जवाब दिया कि अगर सुएज हम नहीं बंद कर सकते तो इसको बंद कर दिया जाएगा। ये रूलिंग GMD की आई थी 2021 में, 2021 में। उसके बाद अब 2 साल हो गए हैं, इसी साल इन्होंने काम शुरू करा, समवेयर इन द बिगनिंग ऑफ जनवरी। इनॉग्रेशन इसका हुआ था, MLA ने इनॉग्रेट करा फरवरी ऑफ दिस ईयर, इस साल के फरवरी में। वहीं अधिकारियों की माने तो वह इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। बेमौसम बरसात होने के कारण शहर को जल भराव से बचाने के लिए इस ड्रोन के रुके हुए पानी को एक बार फिर शुरू करना पड़ रहा था। मिट्टी जहां ढही है वहां से मकान करीब 10 फीट दूर है। लोगों ने GMDA की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। लोगों को डर है कि इस निर्माण के कारण उनके वैध निर्माण ना गिर जाए, उसके कारण ही ये लोग विरोध कर रहे हैं। नरेश नाम है। इसका एक्चुअली हमारा ना ड्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे पालम विहार में, ये जांगला चौक से लेके और रेलवे कलवर्ट तक का, ये हमारा फेस 1 है। तो इसमें रोड की, इसकी ड्रेन की वाइंडिंग भी है और इसमें काम चल रहा है फिलहाल। तो अभी एट प्रेजेंट जैसे अभी काम करते हुए हमने आगे एक्सकवेशन कर रखी है, काम चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो अनएक्सेप्टेड है, जैसे बारिश आ गई पीछे, हमने पानी वानी तो रोक रखा था, लेकिन अनएक्सेप्टेड जो बारिश आ गई तो वो इमीडिएटली हमारे को खोलना पड़ा ताकि पीछे पानी जो पीछे भी इफेक्ट ना पड़े उसका। तो पानी आया है तो थोड़ी जो पानी आया है तो उसकी वजह से लोगों को थोड़े ये कह रहे हैं कि जो आप तो जैसे सीवर और जो पानी मिक्स होकर आ रहा है तो उसको थोड़ा, जैसे उनके घर के थोड़ा है 20-25 फुट दूर है, 20 फुट का अराउंड 15 से 20 फुट, तो वो ये डर रहे हैं, ये कहने में अब ये हमारे घर की तरफ ना आ जाए। तो उसको भी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, उस साइड में भी हम सेटिंग वगैरह या गनी बैग वगैरह लगा के उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे से बेस्ट रेमेडी हो रही है वो हम कर रहे हैं फिलहाल उसके लिए। और ज़मीन का इसका इशू है जी, हमारा जो इनकी लास्ट में बाउंड्री है, वैसे तो एज़ पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी का भी बैक साइड में जो हमारी ड्रेन है इस साइड में किसी का गेट नहीं होना चाहिए, ना ही कुछ होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों ने खोल रखे हैं इस साइड में। और जो GMDA की ज़मीन है वो लास्ट तक बाउंड्री तक पूरी ज़मीन है और उसी के अंदर हम ड्रेन का काम कर रहे हैं। कब्जा कर रखे हैं उन्होंने, किसी ने कोई बाउंड्री आगे बढ़ा रखी है, किसी ने कुछ शेड वगैरह डाल रखे हैं, पीछे काफ़ी इंक्रोचमेंट काफ़ी कर रखा है, वो भी बीच में काफ़ी परेशानी आ रही है काम करने में हमारे को। और अभी कुछ लोग इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने इंक्रोच कर रखा है वो भी टूटने का डर है उनको। ये नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बहरहाल लोग इस काम को मॉनसून से पहले करने व सावधानी से काम किए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि इस नाले के कारण लोगों को परेशानी ना हो। वहीं अधिकारियों का भी दावा है कि वह 2 महीने में इस काम को पूरा कर लेंगे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।